जल्दी करो, चलते रहो। हटो वहां से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जैसा शीर्ष स्तर का हत्यारा वास्तव में समय में पीछे चला जाऊंगा और एक आम आदमी बनकर सेना में भर्ती होने को मजबूर हो जाऊंगा। माँ, मेरे बेटे, सर, हम सगाई तोड़ने को तैयार हैं। कृपया मेरे बेटे को मोर्चे पर न भेजें, मैं विनती करती हूँ। हेली बेंटली, तुम और निक पोर्टर कभी पति पत्नी थे। कृपया उसकी जान बख्श दो। मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, मैं तुम सबसे गिड़गिड़ा रही हूँ। पति पत्नी वह मेरे लायक नहीं है। आज से मेरे एकमात्र पति मिस्टर रॉय ही हैं। एक मिट्टी खोदने वाला किसान ने वास्तव में मेरे साथ एक ही औरत को साझा किया। उठो, अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो डॉयल परिवार की प्रतिष्ठा कहाँ रह जाएगी? निक, इस अशांत समय में आम लोगों की जान वाकई कुछ नहीं है, लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो किसी को भी हम पर हावी नहीं होने दूंगा। आज से तुम सब नॉर्दर्न वैनगार्ड के भर्ती हो। मैं तुम्हारा इंचार्ज कॉर्पोरल हूँ। इसका मतलब मैं तुम नौसिखियों का लीडर हूँ। मैं जो कहता हूँ वह सीधा आदेश है। तुम बिना सवाल किए मेरी आज्ञा मानोगे, समझे? जी सर। तुम बताओ, वह तंबू सफेद है या हरा? तंबू सफेद है। सफेद, सफेद, हाँ सफेद। तुम बताओ, ये सफेद है या हरा? सर, यह हरा है। हरा। तुम्हें हरा इतना पसंद है? हरा, हरा। क्या तुम्हारी बीवी रोज तुम्हें धोखा देती है? लगता है मैंने जो अभी कहा वह अभी तक समझ में नहीं आया। सही जवाब वही रंग है जो मैं कहता हूँ, वही रंग है। हम समझ गए। तुम घुटने टेको, मुझे प्रणाम करो। अब बात बन रही है। आयरन हॉर्न अभी हम पर हमला कर रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं। अगर कोई लाइन से बाहर निकला, क्रीट क्रीट क्रीट, तो मैं खुद उसे मार डालूंगा। युद्ध के मैदान में कुछ लाशों की किसी को परवाह नहीं है, समझे? हम समझ गए सर। मेरे जूते गंदे हैं, चाट कर साफ करो। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आपने अभी कहा कि यहाँ किसी के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो अगर आप मर गए तो क्या उसकी भी किसी को परवाह नहीं होगी? बिल्कुल सही। अगर तुम सच में मुझे मारने में कामयाब हो गए तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो मरने वाला है वह तुम हो। वह मर गया। इस नौजवान में इतना कमाल का हुनर है, उसने उसे मार डाला। दुश्मन मारकर ताकतवर बनने की प्रणाली सक्रिय हुई। एक कॉर्पोरल को मारने पर बधाई। स्तर बढ़कर स्तर 2 हो गया। हमला +3, रक्षा +2। लोगों को मारने से मैं और ताकतवर बनता हूँ। यह सिस्टम मुझे बिल्कुल सूट करता है। यहाँ क्या चल रहा है? रिपोर्टिंग, निक पोर्टर ने एक कॉर्पोरल को मार डाला है। क्या? गार्ड्स, भर्ती निक पोर्टर, सैन्य अनुशासन की अवहेलना करने और एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या करने के लिए तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। रुको, अंदर जाओ। हमें एक नया आदमी मिला है। अरे बच्चे, तुम किस वजह से यहाँ हो? मैंने किसी को मार डाला। तुमने किसको मारा? एक कॉर्पोरल को। कॉर्पोरल को मार डाला? तेरी उस नाजुक सी त्वचा के साथ तुमने एक कॉर्पोरल को मार डाला। अपनी झूठी जुबान पर काबू रखो वरना गला घुट जाएगा। दोस्तों, चलो इसे एक पिटाई देते हैं ताकि इसे यहाँ के नियम सिखा सकें। ठीक है। रुको, इतना सुंदर आदमी कम ही देखने को मिलता है। हम इसका इस्तेमाल औरत की तरह कर सकते हैं। इसे तोड़ना मत वरना बेकार हो जाएगा। इधर आओ, बिस्तर पर लेट जाओ, अपना पिछवाड़ा ऊपर उठाओ। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। कैसा रहेगा अगर तुम मुझे दिखाओ कि कैसे करना है? तुम मुश्किल रास्ता चुन रहे हो, है ना? तुम्हें कुछ पता है? इस सेल में यहाँ मैं हुक्म चलाता हूँ। अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। जिस आखिरी आदमी ने मुझसे इस तरह बात की थी वह अब एक लाश है। तुम मर गए।
उसकी सांसें रुक गई हैं। वह मर चुका है। बधाई हो, तुमने एक जेल के गुंडे को मार डाला है। लेवल 3 तक लेवल अप। अटैक +5, डिफेंस +3। इनाम भेदी अस्थि, भेदी तकनीक। लेवल अप करने पर एक्स्ट्रा इनाम भी मिलते हैं। जी, भेड़िया सी, भेड़िया तकनीक। ताकत को एक ही दिन करना, यह डिफेंस होने के लिए एक बेहतरीन तकनीक है। भेड़िया, 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 भेड़िया। और कोई है? हटो हटो हटो, दया करो, दया करो। मुझे मत मारो, हम गलत थे, हम सच में गलत थे। उसने हमें मजबूर किया। दया करो, दया करो। आपको भूख लगी होगी। मैंने यह बन बहुत देर से बचा कर रखा है। यह मैदे का है। मैं भी। कुछ शराब जो मैंने छुपा कर रखी है। बाहर पूरी तरह अफरा तफरी है। ज्यादातर लोगों को तो एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, और तुम लोग यहाँ मैदे की रोटी और शराब लेकर बैठे हो। तुम लोगों की तो जिंदगी चल रही है मैदे की रोटी पर। माशर सब चुप रहो। इसे क्या हुआ? यह आदमी पागल था। अचानक उसका दिमाग खराब हो गया। वह दीवार से टकराकर मर गया। हाँ, बिल्कुल सही। वह दीवार से टकराया और मर गया। हम सब ने देखा है। हम गवाही दे सकते हैं। हम सब ने देखा है। अब मैं इसके चोट सिर के ऊपर नहीं है। ये दीवार से कैसे टकराया होगा? बोलो, सच में क्या हुआ? मैं इसकी तह तक पहुंचूंगा। इसे बाहर घसीटो। जनरल, दीवार की मरम्मत कैसी चल रही है? क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत पहले ही हो चुकी है। और घायलों का? सभी घायलों को चिकित्सा शिविर भेज दिया गया है। उन सब का इंतजाम हो गया है। जनरल, आयरन हॉर्न के घेराबंदी हथियार बहुत शक्तिशाली हैं। अगर कल फिर वे हमला करें तो डर है हम टिक नहीं पाएंगे। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा आयरन हॉर्न के घेराबंदी हथियारों को जलाने का। हमें उनके हमले रोकने होंगे। अब हमारे पास एक ही विकल्प है कि एक आत्मघाती दस्ता बनाया जाए जो आयरन हॉर्न के शिविर में घुसकर जोखिम उठाए। लेकिन हमारे नुकसान पहले ही भारी हैं। अगर हम अपने सबसे अच्छे लोगों को निकालकर एक आत्मघाती दस्ता बनाएं और वे असफल हो जाएं, तो हमारी रक्षा और भी कमजोर हो जाएगी। तो फिर हम अभिजात वर्ग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों का इस्तेमाल करो। चलो मेरे साथ कारागार चलो। जल्दी करो, सबको काम पर लग जाओ। अगर तुम अपना काम पूरा नहीं करोगे, तुम शौचालय का पानी भी नहीं पाओगे। चलो। निक, आराम करो। हम तुम्हारा काम कर देंगे। काम पर लग जाओ। तो तुम निक पोर्टर है? जैक फोस्टर? भले ही उसका कल्चरेशन पोस्ट हेवन स्टेज पर है, उसके स्टैट्स बहुत कम हैं। क्या फालतू आदमी है? हाँ, सही है, मैं ही हूँ। तुम बदमाश, मुझसे बात करते हुए बैठे रहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ बहुत समय से है और तुम ऐसा करने वाले पहले हैं। मजेदार। उसे पकड़ो, उसे मेरे सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करो। जी सर। तुम मांग रहे हैं, उसे साथ में मार डालो। रुको, मैं इसे अपने हाथों से करूंगा। मैंने बहुत समय से लड़ाई नहीं की है। बहुत से लोग भूल गए हैं मेरी अधिकारिता। यह न सोचो कि एक आदमी को मारने से तुम्हें घमंडी होने का अधिकार मिलता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कितना शक्तिशाली हूँ। 1 मिनट रुको। जैक खुद आ रहा है। वह पहले एक स्क्वाड लीडर था। वह कम से कम एक पोस्ट हेवन स्टेज एक्सपर्ट है। एक पोस्ट हेवन एक्सपर्ट के रूप में उसके पंच में कम से कम 9 घोड़ों की ताकत है। चाहे निक कितना ही अच्छा हो, जैक का मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम सही हैं। मैंने तुम्हें उम्मीद नहीं की थी कुछ स्किल्स होगी। अगला मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी गोल्डन आर्मर तकनीक। गोल्डन आर्मर तकनीक? गोल्डन। जैक इस समय गंभीर हो रहा है।
मैंने तय कर लिया है। मैं तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी को चूर चूर कर दूंगा। मैं तुम्हें चीखने पर मजबूर कर दूंगा। जितनी जोर से चीखोगे मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। यही जैक की कमजोरी है। मेरे नए स्किल हड्डी भेदी प्रहार को आजमाने का सही समय है। मर। नामुमकिन। यह नामुमकिन है। क्या? निक ने सच में जैक को एक ही मुक्के से उड़ा दिया। काफी अच्छा काम किया। तू क्या कर रहा है? अंदाजा लगाओ। नहीं, तू मुझे मार नहीं सकता। जेलर और मैं सौगंध भाई हैं। अगर तूने मुझे मारा तो वह तुझे बख्शेगा नहीं। ऐसा है क्या? मैं तो बहुत डर गया। बधाई हो होस्ट, एक और मास्टर मारा गया। 2 बार लेवल अप, हमला +30, रक्षा +20। इनाम अलौकिक चाल स्किल। अलौकिक चाल, इससे शरीर अप्रत्याशित और मायावी हो जाता है। यह एक अच्छा स्किल है। बचने के लिए बढ़िया स्किल है। जैसी उम्मीद थी, दुश्मन जितना मजबूत, एट्रीब्यूट बोनस और गियर उतने ही बेहतर। तुम क्या कर रहे हो? तुमने उसे मार डाला? हाँ, उसने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े सबके सामने हत्या करने की? गार्ड, इसे वहीं मार डालो। रुको। आपका नम्र सेवक आपका अभिवादन करता है। जनरल कार्टर, आप यहाँ कैसे? मोर्चे पर संकट है। मैं युद्ध के लिए कुछ सैनिक भर्ती करने आई हूँ। यह आदमी मेरा है। तुम सबने गंभीर अपराध किए हैं। कानून के अनुसार तुम्हारी सजा इस साल के अंत में होगी, लेकिन अब अगर तुम मेरी टास्क फोर्स में शामिल हो जाओ और इस मिशन को पूरा करो तो तुम्हें सैन्य पदक मिलेगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि तुम अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सकें और तुम्हारी मौत की सजा माफ हो जाए। हमारी सजा माफ हो सकती है? यह अद्भुत है। यह एक रास्ता है। जनरल, आप हमें मिशन क्या है बता सकते हैं? हाँ, मिशन क्या है? आयरन हॉर्न के कैंप में घुसपैठ करो और उनके हथियारों को जला दो। क्या? आयरन हॉर्न बहुत खतरनाक है। उनका कैंप वाकई इतना आसान है घुसने के लिए? अगर हम वहाँ जाएंगे तो यह सिर्फ एक सुसाइड मिशन नहीं है। बिल्कुल। मेरे पास बस 3 महीने बाकी हैं। अगर मैं नहीं जाता तो मैं कुछ दिन और जी सकता हूँ। अगर जाता हूँ तो अभी मर जाऊंगा। मैं नहीं जा रहा। बिल्कुल नहीं। भूल जाओ। अपना रोना बंद करो, चुप करो। मैं तुमसे बातचीत नहीं कर रही हूँ। यह एक सैन्य आदेश है। तुम जाओगे, चाहे तुम चाहो या नहीं। आप हमें मजबूर कर रहे हैं। हम दोनों तरफ से मर जाएंगे। भागो। फायर। कोई और बाहर जाना चाहता है? हम जा रहे हैं। हम सब जाएंगे। हम जा रहे हैं। तुम भागे नहीं? जब चीजें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, तो मैं भागता क्यों? तुम में दम है। सजा के मैदान में मरो तो तुम अपराधी हो, लेकिन युद्ध के मैदान में मरो तो तुम वीर हो। तुम हमेशा बदनाम रहना चाहते हैं या डोमिनियन के लिए लड़ना चाहते हैं और एक नाम छोड़ना चाहते हैं? सोच लो। चलो करते हैं। अगर मरेंगे तो मर्दों की तरह मरेंगे, अगर जिएंगे तो महान हो जाएंगे। हम सब तैयार हैं। चलो शुरू करें। अच्छा, बहुत अच्छा। ग्रेस मुनरो, उन्हें उनका सामान दे दो। आज रात हम सुबह 3 बजे चलेंगे। अरे, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। मुझे मत मारो। मैं फ्रॉस्ट हेवन से भाग आया हूं। मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तुम फ्रॉस्ट हेवन का कैदी हो? हाँ, यह सही है। उन्होंने मुझे हत्या के लिए फंसाया। वे मुझे वापस ले जाकर फांसी देने वाले थे। मैं मुश्किल से भागने में कामयाब रहा। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है।
और जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पास महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। मैंने उन्हें कहते सुना कि वे पहले ही एक हिट स्क्वाड बना चुके हैं। आज रात वे जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? तुम सबको मार डालेंगे। तुम जल्दी अपने कपड़े बदलो। अच्छा विचार है। चलो 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 सब लोग अपने कपड़े बदलो। चलो चले। अभी कैंप वापस जाने का टाइम नहीं है। तुम वापस क्यों आए? मारने से मजबूत हो रहे हैं और ये लीगल है। युद्ध क्षेत्र मुझे सचमुच सूट करता है। उसे ढेर कर दो। आगे बढ़ो। जी सर। घेराबंदी के इंजन यही हैं। उन्हें आग लगा दो अभी। दुश्मन का अटैक। चलो चलो चलो। आज कोई भाग नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे आखिरी एक को भी मार डालूंगा। यह एक जन्मजात क्षेत्र का विशेषज्ञ है। भागो। तो यह एक इननेट एक्सपर्ट है। वे कुछ उच्च आंकड़े हैं। मेरी मौजूदा कॉम्बैट पावर के साथ मैं उसका सामना नहीं कर सकता। तुम ही है जो आज रात की रेड आयोजित करवाया। एक नोबड़ी जो इतना भी नहीं इननेट रीम तक पहुंचा है। अब जब तुम मेरे सामने आए हैं, सोचो नहीं कि तुम भाग पाओगे। एथेरियल स्टेप्स। तुम सिर्फ एक इंटरनेट ड्रीम एक्सपर्ट हैं। तुम सोचते हैं कि मुझे रोक सकते हैं? मरो तुम बस्टर्ड। मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हारा सिर काट डालूंगा। रिपोर्टिंग मिस कार्टर। आयरन हॉर्न कैंप के अंदर हर तरफ धुआं उठ रहा है और युद्ध के नारों से आसमान कांप रहा है। लगता है वे सफल रहे। सच में? वे कहाँ हैं? क्या वे लौट आए हैं? मिस कार्टर, वे लौट आए हैं। कैसा रहा? मिशन पूरा हुआ। टीम ने भेष बदला, आयरन हॉर्न कैंप में घुसपैठ की और उनके सारे घेराबंदी के हथियार जला दिए। अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया। सैनिकों, मेरा आदेश सुनो। जी मिस कार्टर। इस आदमी ने एक बार गंभीर अपराध किया था, लेकिन आज उसने अपनी जान जोखिम में डाली शेर के मुंह में घुसने के लिए। उसने सारे आयरन हॉर्न के घेराबंदी के हथियार जला दिए, दुश्मन की जीवन रेखा पर चोट करके और ग्रैंड हेवन की प्रतिष्ठा बनाए रखी। मेरी उत्तरी वैंगार्ड में तुम्हारा अतीत चाहे जो भी हो, जब तक तुम हमारे राष्ट्र की सेवा करना चाहते हो और मर मिटने तक लड़ने को तैयार हो, मैं तुम्हें जरूर पुरस्कृत करूंगी। मैं यहाँ आदेश देती हूँ कि आज से निक को सभी अपराधों से माफ कर दिया जाता है। निक पोर्टर, आज से तुम उत्तरी वैंगार्ड के एक सम्मानित सदस्य हो। शुक्रिया मिस कार्टर। मुझे उम्मीद है तुम सब आज के संकल्प को कभी नहीं भूलोगे। अपने हथियारों को तेज करो, नई जीत हासिल करो और अपना नाम दुनिया में मशहूर करो। हम आपको निराश नहीं करेंगे। स्टेला, हमारे घेराबंदी के हथियार उन कमीने दक्षिण वालों ने जला दिए। अब हम क्या करें? क्योंकि हम किले को जबरदस्ती नहीं ले सकते, तो हम उन्हें बाहर निकालेंगे। कैसे? हमारा अनाज का काफिला कल से गुजर रहा है, सिल्वर मून घाटी से, है ना? खबर लीक कर दो। बाकी के लिए तुम जानते हो क्या करना है। शानदार योजना। जैसे ही दक्षिण वाले यह सुनेंगे, वे जरूर अनाज पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। आज जिस लड़के ने हम पर हमला किया, वह जरूर वहाँ होगा। इस बार मैं उसे कभी लौटने नहीं दूंगा। जाओ। बधाई हो होस्ट, आपने 13 आयरन हॉर्न सैनिकों को मार डाला है। लेवल 6 तक लेवल अप हो गया है। अटैक 39, डिफेंस प्लस 26, नाम निक पुटू, लेवल 6, अटैक पावर 87, डिफेंस पावर 60। जब तक मैं दुश्मनों को मारता रहूंगा, मेरी कल्टीवेशन का ये पागलपन से आसमान छूने का एहसास बिल्कुल अद्भुत है। मेरा अटैक और डिफेंस उस आयरन हॉर्न सेंचुरियन से कहीं ज्यादा है। अगर मैं फिर उससे मिला तो मैं उसे जरूर चखाऊंगा कि मैं असल में किस काबिल हूं। मिस कार्टर, इधर आओ। हमारे स्काउट्स की रिपोर्ट है कि आयरन हॉर्न आर्मी सप्लाई क्राइसिस से जूझ रही है। आज दोपहर
अनाज की गाड़ियों का एक बड़ा काफिला सिल्वर मून गॉर्ज से गुजरेगा। अगर हम उनकी सप्लाई रूट काट दें और उनका अनाज जब्त कर लें तो उनका मनोबल जरूर टूट जाएगा। यह हमें आयरन हॉर्न आर्मी को वापस खदेड़ने में बहुत मददगार होगा। मैंने तय किया है कि तुम एक अहम सदस्य के तौर पर हिस्सा लोगे। ये एक्सपीरियंस फार्म करने का बढ़िया मौका है, मैं इसे नहीं चूक सकता। तुमने अभी एक सुसाइड स्क्वाड मिशन पूरा किया है, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन यह जरूरी है, इसलिए उम्मीद है तुम्हें ऐतराज नहीं होगा। ऐसा मत कहो, असली मर्द का घर युद्ध के मैदान में होता है। मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। मैंने शुरू में सोचा था तुम बस एक बेलगाम कैदी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने इज्जतदार इंसान निकलोगे। ग्रेस, टीम की अगुवाई करो, उन्हें जिंदा वापस लेकर आओ। जी सर। मारो। चलो, ये आयरन हॉर्न कितने डरपोक हैं। ये तो पहले ही भाग रहे हैं। सप्लाई हमारी है। रुको, यह एक जाल है। हा मूर्ख दक्षिणी लोग, वे स्टेला के जाल में फंस गए। यह एक जाल है, पीछे हटो अभी। आज तुम कहीं नहीं जा रहे, अपनी जान यहीं छोड़ जाओ। बस इतना ही दम है तुम में। तुम पहले जाओ, मैं पीछे से कवर करूंगी। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दरअसल इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम फिर से अज्ञानी छोटे चोर। पिछली बार तुम बच निकले थे, इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं असल में किस काबिल हूँ। सावधान, नीचे झुको। उसने वाकई मेरा फिनिशिंग मूव झेल लिया। तुम्हें जरूर मरने की इच्छा है। तुम वाकई ठीक हो? तुम बिल्कुल सुरक्षित हो मेरी पूरी ताकत झेलने के बाद भी। यह कैसे संभव है? अब मेरी बारी है। क्या? आयरन हॉर्न का एक उच्च पदस्थ सेंचुरियन, इन्नेट रियल का विशेषज्ञ। वास्तव में निक ने सिर्फ एक वार में मार डाला, सिर्फ एक वार में। वह किस तरह का राक्षस है? तुम्हारा नेता मेरे हाथों मारा गया है। अपने हथियार डाल दो और अभी आत्मसमर्पण करो। हम आत्मसमर्पण करते हैं, कृपया हमें मत मारो। उन्होंने साफ तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया था। तुमने उन्हें क्यों मार डाला? मिस कार्टर, हमारी आपूर्ति छापेमारी में कर्मचारियों की कमी है। चाहे हम इन कैदियों को रखें या उन्हें छोड़ दें, यह एक बोझ ही होगा हर एक को। जिसे हम बख्शते हैं, यह संभव है कि हमारा एक और भाई मर जाए। युद्ध के मैदान में दयालु बनने की कोई जगह नहीं है। ये लोग तो मेरे लिए बस बड़े बड़े एक्सपी के पैक हैं। उन्हें ना मारना बर्बादी होगी। ठीक है, आपूर्ति छापेमारी सफल रही। चलो वापस जाकर रिपोर्ट करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें काफी चोट लगी है। मैं तुम्हें वापस चलकर जाने नहीं देने वाला। हिलना मत, नहीं तो घाव में संक्रमण हो सकता है। रिपोर्ट। मिस कार्टर, अनाज लूटने वाली टुकड़ी लौट आई है। मिस कार्टर, हम जीत गए। हमने मार डाले 100 से ज्यादा आयरन हॉर्न सैनिक। हमने एक आयरन हॉर्न सेंचुरियन को भी मार डाला। मेसन का सिर यही है। मेसन इन्नेट रीम का मास्टर था। तुमने यह कैसे किया? निक की बहादुरी बेमिसाल थी। उसने उस आदमी को खुद मारा। इस लड़ाई का मुख्य श्रेय उसे मिलना चाहिए। निक, तुम इन्नेट रीम के मास्टर को भी मार सकते हो। तुमने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। आदेश जारी करो। आज की लड़ाई हमारी सेना की बड़ी जीत थी। तुरंत गाय, भैंस और भेड़ बकरियां काटो। तहखाने से सारी अच्छी शराब निकाल लाओ। आज रात सभी अफसर और सैनिक दावत करेंगे और खूब पिएंगे जब तक सब नशे में न हो जाएं। जी, जल्दी करो, चलते रहो।
हटो वहां से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जैसा शीर्ष स्तर का हत्यारा वास्तव में